देखिए, ये पाकिस्तान का पुराना जुमला है, एक तरह से कह सकते हैं। वहां वो जमहूरियत को ठीक से लागू कर ही नहीं पाए हैं आजादी के इतने साल बाद। और हमेशा जब भी कहीं उनको अपने यहाँ कोई दिक्कत होती है, जैसे बलूचिस्तान को लेकर दिक्कतें हो रही है, सिंध में दिक्कतें हो रही हैं, और जो अपने यहाँ खुद प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, सबके बीच जो वहां पर उठापटक मची हुई है, उससे वो ध्यान हटाने के लिए इस तरह से भारत के ऊपर चीजों को थोपते हैं। और भारत में इस तरह की घटनाओं के लिए उनकी आईएसआई बहुत शुरू से इस तरह से काम करती रही है। तो ये देखना होगा कि हम अपनी सुरक्षा प्रणाली को कैसे मजबूत करें, और इस तरह के अनर्गल बयानों के सामने भारत सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखे और स्पष्ट तौर पे ये जतलाए कि भारत की जो सीमाओं को पार करके वहां के जो भेजे जा रहे हैं टेररिस्ट, उनको सही तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाएगा, सही तरीके से उनको माकूल जवाब दिया जाएगा। और भारत की जनता जो है वो एकजुट है। भारत में कहीं पृथकतावादी आंदोलन है ही नहीं, बलूचिस्तान की तरह न बस्तर में है, न मणिपुर में है। कहीं कोई अलग देश की मांग करने वाले आंदोलन उस तरह से भारत में नहीं है। एक जमाने में जरूर खालिस्तान का आंदोलन पंजाब में हुआ करता था, लेकिन उसको भी गुजरे लगभग 20-30 साल तो हो ही चुके हैं कि वहां पर पूरी तरह से खालिस्तान आंदोलन को खत्म कर दिया गया है। और पूरा भारत एकजुट है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के भारत अपनी मजबूत सीमाओं पे गर्व करता है, अपने सैनिकों पे गर्व करता है। और हमारे यहाँ की एकजुटता जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लोकतंत्र के नाम से जानी भी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में स्थितियां विपरीत हैं। इसलिए वो जब भारत इस तरह से उस पर सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि ये आतंकियों को भेजने का काम इस तरह से पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, तो उसको अपने बचने के लिए कुछ ना कुछ बहानेबाजी करनी है। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ और मणिपुर वगैरह का नाम ले लिया। लेकिन यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है, या जो यहाँ पर जो जिस तरह से नक्सलवादी आंदोलन है या नक्सलवादी मूवमेंट है, उसको सरकार अपने तरीके से हैंडल कर रही है। और मणिपुर के स्थिति को लेकर के भी वहां पर बिल्कुल अलग स्थितियां हैं। मणिपुर में छोटा सा राज्य है मणिपुर, अलग देश होने वाली बात